हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोग को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था आप लोग को कि पूरा मैराथन क्लास चाहिए, यानी इतिहास का सारा ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में मिलना चाहिए। तो बिल्कुल वो वीडियो आप लोग के लिए आ चुका है। अब वो घड़ी खत्म हो गया है इंतजार का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा और एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे लोग, यहाँ सबसे पहला चैप्टर आप लोग का है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में आज हम लोग अच्छे से समझेंगे और सारा के सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से हम लोग आज कर लेंगे। सभी चैप्टर को इसमें हम इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आप लोग का अदर अदर भटकने की जगह भटकने की जरूरत ना पड़े और एक ही जगह पे आप लोग को अच्छा वीडियो मिल जाए और आप लोग अच्छे से याद करके आप लोग एग्जाम हॉल में जा पाइएगा। चलते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं यहाँ पे, चलते हैं। लौ एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन करने वाला जो व्यक्ति था वह बिस्मार्क था। आगे चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। एक बात और याद रखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर आप लोग को हस्ताक्षर किया गया था 1871 ईस्वी में। कब किया गया था? 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 1871 ईस्वी में। अब आते हैं, जर्मन राजधानी का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राजधानी का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। गैरीबाल्डी पेशों से क्या था? गैरीबाल्डी पेशों से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशों से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशों से नाविक था। आगे चलते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो वियना कांग्रेस के द्वारा जो किया गया था वह बुर्बो वंश था। कौन सा था? बुर्बो वंश था। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध आप लोग को कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं। एक बात और थोड़ी सी शायरी है और आप लोग के लिए लेकर चल रहे हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे बेहतर बनने के लिए याद रखिएगा, अगर सबसे बेहतर बनना है तो कुछ गंभीर परिस्थिति से आप लोग को गुजरना पड़ेगा, मतलब बुरे वक्त से आप लोग को गुजरना पड़ेगा। एक बात और याद कर लीजिएगा, अगर आपके जीवन में कठिनाई आ रही है, अगर उस तब समझिएगा आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है। जो गलत रास्ता है उस रास्ते पर कभी भी मुश्किल आता नहीं है, तो इसलिए समझ लीजिएगा आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पे कठिनाई है, तो आप लोग समझ लीजिए उस रास्ते में क्या चाहिए? सक्सेस की 100% गारंटी है। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। काउंट कावूर को विक्टर एमोनियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट कावूर को विक्टर एमोनियन ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किसके पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर काउंट कावूर को विक्टर एमोनियन ने नियुक्त किया था। चलते, इटली और जर्मनी के एकीकरण के बीच निम्नलिखित में से कौन था? इटली और जर्मनी के बीच में से वो था ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये था तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी। अगला, जालवेनी एक संस्था थी किसकी? तो जालवेनी एक संस्था थी व्यापारियों की। जालवेनी किसकी संस्था थी? जालवेनी एक व्यापारियों की संस्था थी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। समझ गए ना? इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी किसके अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये था यूनान के लिए। किसके लिए था? यूनान के लिए। चलते हैं अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर आप लोग को 1871 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था। यंग यूरोप यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली और यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। आगे चलते हैं, ध्यान दें। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। हंगरी का राजधानी कहाँ है? तो हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ थे? टीपू सुल्तान जो शासक थे वह मैसूर के शासक थे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? तो मेटरनिक युग का अंत जो हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1848 में। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? 1848 ईस्वी में हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीवाल्ड किया था। कौन किया? लाल कुर्ती का गठन कौन किया था? गैरीवाल्ड किया था। आगे थे। सुडेवा का युद्ध कब हुआ था?
1866 ईस्वी में हुआ था। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलते आगे। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था सेडोन का युद्ध? 1870 ईस्वी में हुआ था। यूरोपीय सभ्यता की पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बाबू रे? यूनान को कहा जाता है। चलते हैं अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल से इंसान सफल बनता है। एक बात याद रखिएगा, आपके पास में भी समय है, मेरे पास में भी समय है, किसी अदर व्यक्ति के पास में समय है और के पास में समय है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वही व्यक्ति सफल होता है जो व्यक्ति को क्या होता है, जो अपने सही समय का सही उपयोग करता है। ठीक है, तो आप लोग अपने समय का, मुझे विश्वास है आप लोग अच्छे यूज कीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, आप लोग का जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेडोवा का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध हुआ था बाबू ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। किसका हुआ? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में होता है। सेडोन का युद्ध किनके बीच में होता? फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। आगे को एड्रियानोपुल की संधि 1829 में। एड्रियानोपुल की संधि एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी के बीच में। कब, किसके बीच में हुए थे? तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? 1832 में किया गया था। यूनान जो था उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो 1832 ईस्वी में किया गया था। चलो, जर्मनी और इटली का एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक नेपोलियन III था। याद रख लीजिएगा, आप लोग के लिए एग्जाम में हो सकता है मैं भी प्रश्न पूछ सके, तो आप लोग ना फंसिए, इसके लिए आप लोग को चलना पड़ेगा। चलिए, अपने देश में अनिवार्य समय सेवा किसने लागू किया था? बिस्मार्क किया था। कौन किया था? बिस्मार्क किया था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में 14 जुलाई के हुई थी। ठीक है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, तो चलते हैं आप लोग के लिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि शायद फर्स्ट चैप्टर खत्म है। चलते हैं सेकंड चैप्टर की ओर। चलिए, और आप लोग के लिए सेकंड चैप्टर, पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, और दूसरा चैप्टर है आप लोग को समाजवाद एवं साम्यवाद की ओर में चलते हैं। और वन लाइनर आप लोग को ऑब्जेक्टिव वन लाइनर कर देते हैं, ताकि आप लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहे। वन लाइनर आंसर है, पहली बार आप लोग को देखने के लिए बहुत यूनिक है चीज है, और ऑल क्वेश्चन, और इस बार का गारंटी है आप लोग जरूर टॉपर बनिएगा, और इसके लिए ऑब्जेक्टिव है, फिर हम सब्जेक्टिव के लेके आते हैं। चलते हैं हम लोग प्रश्न पर, चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया था। कहाँ प्रयोग किया गया था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था? टटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? टटस्की ने किया था। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय क्या है? किसकी है? टॉलस्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय। ठीक है, वेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी। वेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी। मेरे प्यारे विद्यार्थी समझ जाइएगा, कब हुआ था? वेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी। अब आगे के, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स नहीं था। यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो ये था रूस और जर्मनी के। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल का याद रखिएगा, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग। और देखिए, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो वो जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? वो था जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा
क्या अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये क्या कार्ल मार्क्स किया था। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कार्ल मार्क्स था। वैश्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन किया था। ठीक है, आगे दास कैपिटल की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल थेसिस किसने लिखी थी? लेनिन ने लिखी थी। कौन? लेनिन ने लिखी थी। सोवियत संघ की विघटन किस वर्ष हुई थी? 1991 में हुई थी या 90 के दशक में हुई थी। ठीक है, यानी 1990 के दशक में, मतलब दशक मतलब 10 के रेंज में जो आता है उसको हम लोग दशक बोलते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग, चलते हैं। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। आगे चलते हैं। चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। आगे के समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में हुआ था। समझ गए ना? समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में हुआ था। अगला, दुनिया में मजदूरों को एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स दिया था। ठीक है, दुनिया में मजदूरों को एक हो का नारा किसने दिया था? तो ये व्यक्ति जो थे वो कार्ल मार्क्स थे। आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, आगे की ओर। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। खूनी रविवार की घटना कब घटी थी? 9 जनवरी 1905 को घटी थी। कब घटी थी? 9 जनवरी 1905 को। क्या द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1889। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय इंटरनेशनल या द्वितीय अंतरराष्ट्रीय की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। चेका क्या है? चेका क्या है? क्या है? गुप्त पुलिस संगठन है। क्या है? चेका क्या है? चेका क्या है? गुप्त पुलिस संगठन है। ठीक है, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1953 में हुई थी। कब हुई थी? स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चे लोग? कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। आगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? 1883 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो लेनिन किया था। कौन किया था? लेनिन किया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था? 1904 से 1905 में हुआ था। ठीक है, आगे के। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? लंदन में हुई थी। कब हुई थी? लंदन में। कहा, सॉरी, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये लंदन में हुई थी। ठीक है, आगे। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड का निवासी था। कहाँ था? इंग्लैंड का निवासी। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के निवासी था। कहाँ का था? रॉबर्ट ओवन जो था निवासी था। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, वो दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया मेरे प्यारे बच्चे लोग। अब हम लोग चलते हैं तीसरा चैप्टर की ओर, और आप लोग को यहाँ तक मजा जरूर आया होगा। तो अब आगे की ओर कुछ चैप्टर जो बचे हुए उस चैप्टर को अच्छे से हम लोग करेंगे, ताकि आप लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है आप लोग इसको मत देखिए, क्योंकि हम इसको ऐसे करना चाहते हैं। ठीक है, इसका ये प्लस चाहिए मेरे प्यारे बच्चे लोग, ये हमको चाहिए। उसके बाद हम आप लोग से मिलेंगे, बिल्कुल आप लोग बुलाइएगा और हम मिलेंगे, क्योंकि आप लोग के हम किस दिन के लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे आपके पिताजी किस दिन के मेहनत कर रहे हैं, ताकि एक दिन मेरा बेटा का, यानी बेटा मतलब लड़का हो या लड़की हो, उसका रिजल्ट बेहतरीन होगा, तब गांव में सीना चौड़ा करके चलेंगे। क्या किसे चलते हैं ना? चलते हैं, समझ गए ना? तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों। ये चैप्टर आप लोग का 3 है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में आज हम लोग जानेंगे, और बहुत ही बेसिक तरीका से आप लोग हम इसमें भी पढ़ा देंगे। जैसे 2 चैप्टर क्लियर करवा दिए, ये तीसरा चैप्टर भी अच्छे से क्लियर करवा देंगे। चलते हैं।
चलते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे लोग? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। आगे की ओर नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, कहे जाते थे कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते हैं? कोलोन कहे जाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कौन आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी? तो फान बोई चाउ लिखी थी। कौन लिखा था? फान बोई चाउ लिखा था। किसने लिखा था मेरे प्यारे बच्चे लोग? फान बोई चाउ। ठीक है, एक मिनट, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे बाबू रे? निक्सन थे। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? प्रकृति होगा बाबू, प्रकृति नहीं, किस प्रकृति? क्रांतिकारी का था। ठीक है। आगे किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका का वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? मतलब कौन दिया था? दिया था रसेल दिया था। कौन दिया था? रसेल। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को कौन सा समझौता कहते हैं? हनोई समझौता। कौन है? वियतनाम। ठीक है, वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को कौन सा समझौता कहते हैं? हनोई समझौता कहते हैं। आगे वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। आगे की ओर बढ़े। अनामी दल का संस्थापक कौन था? जोंगुएन आई था। ठीक है, अनामी दल का संस्थापक कौन था? जोंगुएन आई था। अनामी दल का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे बच्चे लोग? जोंगुएन आई था। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय यानी सूर्यवर्मन होगा। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, आगे लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? नरोत्तम सिहानुक था। कौन है? नरोत्तम सिहानुक था। ठीक है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? यानी जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। किस समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया था? तो जिनेवा समझौता ने पूरे पूरे वियतनाम को दो हिस्सा में बांट दिया था। आगे जिनेवा समझौता किनके बीच हुआ था? लाओस और कंबोडिया के बीच में हुआ था। ठीक है, जिनेवा समझौता किनके बीच में हुआ था? तो लाओस और कंबोडिया के बीच में। जिनेवा समझौता किनके बीच में हुआ था? लाओस और कंबोडिया के बीच में हुआ था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बायोदाई, ठीक है, कहाँ का शासक था? अन्नाम का था। कहाँ का था? अन्नाम का था। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में हुआ था। हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1939 में हुआ था। हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1939 में हुआ था। हुआ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? चलिए, तो ये जो भी हो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके आप लोग बताइए। युद्ध में किसकी हार हुई थी? युद्ध में किसकी? फ्रांस की हार हुई थी। ठीक है, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में हुआ था। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, चलते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं बाबू लोग, अब हम लोग तीसरा चैप्टर समाप्त करके अब हम लोग बढ़ रहे हैं चौथा चैप्टर की ओर। तीसरा चैप्टर में आप लोग के लिए हम एक क्वेश्चन छोड़े हैं, उसका आंसर देखते हैं आप लोग देते हैं या नहीं देते हैं। नहीं तो हम इसका कमेंट में डाल देंगे, बट आप लोग का आना चाहिए। मतलब आप लोग जय हिंद भी लिख दीजिएगा तो उसका, आप लोग जय हिंद लिखते हैं तो उसका आंसर हम कमेंट में कर देंगे। ठीक है, तो चल गए हैं। अब हम लोग अभी पहुंच रहे हैं, चौथा चैप्टर पा चुके हैं। देख लीजिए ये चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग इसको जूम इन करते हैं ताकि आप लोग समझ पाएंगे। देखिएगा बिहार बोर्ड 2026 में की जो भी हो, मतलब तो आ जाए भारत में राष्ट्रवादी। ठीक है, भारत में राष्ट्रवादी, ये क्लास 10th के लिए पहली बार आप लोगों को शायद देखने को ये चीज मिल रहा होगा और बहुत अच्छा आप लोग को क्लास लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा तो शायद आप लोग को एक भी प्रश्न एग्जाम में फंसे भी, शायद नहीं भी फंसे, एक भी प्रश्न फंसने की तो कोई बात ही नहीं है। चलते हैं अब हम लोग चैप्टर की ओर। ठीक है, चलते हैं। चलो, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। आगे क्यों? पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था?
पारित हुआ था? 1929 लाहौर में हुआ था। कब हुआ था बाबू रे? 1929 लाहौर में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की? लाला हरदयाल ने 1929 में की थी। कब? 1923 में। लाला हरदयाल ने 1923 ईस्वी में किया था। लाला हरदयाल ने 1923 ईस्वी में किया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, पंजाब के जगह में हुआ था। अमृतसर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? तो 1930 में हुआ था, डांडी से हुआ था। कहाँ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? तो डांडी यात्रा से 1930 में स्टार्ट हुई थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा कराई गई थी? 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था? तो यह बारडोली था, उसके दौरान दिया गया था। भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन के शुरू किया गया था? ये शासन के समर्थन में शुरू किया गया था 1920 तुर्की के समय। ठीक है, अब आते हैं आगे क्यों। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भूपेश चंद्र बनर्जी, यानी हम इसको लोग कह सकते हैं एक WC बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि दोनों एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, WC बनर्जी, WC भूपेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आप लोग को WC बनर्जी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1916 ईस्वी में की थी। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। अब ब्रह्म समाज के संस्थापक किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मतलब 1885 ईस्वी में हुई थी। और उसी तरह से बीजेपी को बोलेंगे तो 1980 में हुआ था। ठीक है, आप लोग का मोदी जी का जो जन्म हुआ था 1950 में हुआ था। लालू जी का जो जन्म हुआ था 1948 में हुआ था। ठीक है, इसी तरीका से आप लोग याद करते रहे। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसका भी हम बता दिए हैं। ठीक है, अब आगे की ओर। अब देखिए बीजेपी का यहाँ पर है, इसका क्या चीज है? पंजा छाप है, समझ गया। इसका कमल का फूल छाप है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। कौन दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अखिल भारतीय टेल्स मतलब अखिल भारतीय टेल्स यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1929 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत की सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से स्टार्ट किया था? चंपारण से स्टार्ट किया था। ठीक है, गांधी जी ने भारत सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से स्टार्ट किया था? यह चंपारण से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? MN राय ने। ठीक है, चलिए आगे। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का किया था। इसका भी खत्म हो गया। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। यार बहुत बार बाबू क्वेश्चन पूछता है, गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमान को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1900 कब किया गया था? तो ये 1909 में किया गया था। 1909 में किया गया था। अब आगे को निम्न में से किस सीमांत गांधी का बादशाह खान कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफार खान। अली मुसालिया ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह का किया था। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। ठीक है, इस मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1906 में हुई थी। ठीक है, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय किए थे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अब आगे की ओर बढ़ते बाबू मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है इसके लिए आप लोग घबराए, क्योंकि जाते हैं, क्योंकि ये पूरा इतिहास को हम इसमें कर रहे हैं कवर, तो समझ रहे हैं थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के लिए, आप लोग के लिए हम जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ तक जरूर पहुंच गए हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ऊपर मतलब आगे तक जरूर लेके चले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, बट वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा, ताकि आप लोग चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। उसके बाद आगे क्यों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन थे? एओ हयूम थे। आगे की ओर चलते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब किया था? 1911 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। अब आगे की ओर बढ़ते, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चे लोग। हाँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने विकसित की थी? किसने? सुभाष चंद्र बोस किए थे। ठीक है, रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में, जब जब जल जब हो गया था। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1921 ईस्वी में किया था। यह इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अब आगे की ओर बढ़ते मेरे प्यारे बच्चे लोग, चलते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थापित किए थे? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। गांधी जी नमक कानून कब तोड़े थे? 6 फरवरी 1930 को। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफार खान को। ठीक है, भारत में सबसे पहले रेल लाइन तथा टेलीग्राफ लाइन किसने बिछवाई थी? डलहौजी ने बिछवाई थी। ठीक है, तो होम रूलिंग आंदोलन किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट किया था। ठीक है, आगे की ओर हर्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? 1883 ईस्वी में। हर्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1883 ईस्वी में हुआ था। आगे की ओर चलते हैं। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ला के। ठीक है, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कब संपन्न हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। खेंडा आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के मलबार तट पे हुआ था। उसके बाद बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व के में हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इसको याद कीजिए, रिविजिट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चे लोग, बहुत अच्छा आप लोग वेट किए, इसके लिए सॉरी। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे लोग, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम थोड़ा सा बैक लेके चलते हैं, ताकि आप लोग समझा दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे हाँ ठीक है, यहाँ पर स्थगित था। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं।
चलो, अखिल भारतीय किसान सभा का लखनऊ में गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। अब आगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज अलीगढ़ में किसने मतलब स्थापित की? सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने अपनाया था। कौन था? अंग्रेजों ने। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? वो अंग्रेज था। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन क्या है, फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एन एम जोशी ने। ठीक है, आगे का चटगांव शास्त्र नगर छाप का चटगांव विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? 1930 ईस्वी में सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ। किनका उपनाम मास्टर दा था? सूर्य सेन का था। किसका नाम था? सूर्य सेन का। 31 दिसंबर 1929 को भारत मध्य रात्रि को किस नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था? गोदावरी नदी पर। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जगरा भगत ने। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में हुआ था। कि किस देश के शासन के खलीफा कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चे लोग? 1932 ईस्वी में। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। 1931 में बिहार समाजवाद आंदोलन की स्थापना किसने की थी? राम मोहन लोहिया ने। कौन किया था? राम मोहन लोहिया ने। आगे की ओर, जलियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, केसर के त्याग दी। जलियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध में किसने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला में सार्वजनिक सभा पर किसने गोली चलाई थी? जनरल ओ डायर ने। किसने चलाई थी? जनरल ओ डायर ने। विश्वविद्यालय की अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 ईस्वी में। आगे की ओर बढ़ते हैं। खोंड विद्रोह कब और कहां हुआ था? तो 1914 में हुआ था। कहां हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितना सदस्य भाग लिए थे? तो ये 72 सदस्यों ने भाग लिए थे। चलते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। चलते हैं। बहुत अच्छा, अब ये भी चैप्टर खत्म हो चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थी लोग। अब आते हैं हम लोग चौथे चैप्टर पर, अर्थव्यवस्था और आजीविका पे आज हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बहुत मजा आ गया होगा। ठीक है, तो बीच में आप थोड़ा सा ब्रेक भी लिए 5 मिनट का, 5 मिनट नहीं 2 मिनट का लिए होंगे आप लोग के लिए, सिर्फ पानी पीने के लिए, क्योंकि जानते हैं ये एनर्जी ड्रिंक नहीं लेंगे तो फिर आप लोग के लिए बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में हम लोग चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। आगे, जमशेदजी टाटा ने टाटा एंड आयरन कंपनी की स्थापना कब की थी? 1907 ईस्वी में। इंग्लैंड सभी स्त्रियों और पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था। 1917 भारत के लिए पहली जूट मिल कहाँ, किस शहर में स्थापित किया गया था? तो यह कोलकाता था। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग, ध्यान से। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? 1814 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, शिपिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था?
क्या 1770 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलन की स्थापना कब हुई थी? 1854 में हुआ था। भारत में टाटा हाईवे इन इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुआ था। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था कौन? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। 1838 में कहाँ चालतीस आंदोलन शुरू हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, आप लोग को पता चल गया चालतीस आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, चालतीस आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? लंदन में स्टार्ट हुआ था। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों लोग, चलते। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुआ था। चलो, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून एक कब पारित हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के किया था। ठीक है, शिपिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हैग्रीव्स ने किया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडम माउंटकट राइट ने किया था। आगे क्यों बढ़ रहे? ठीक है, शिपिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल क्या है क्रम्पटन किया था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, जेम्स वाट ने किया था। आप लोग ध्यान दीजिए। आगे क्यों भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1962 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, राज्यसभा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे क्यों अखिल अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय किया था। कौन किया था? लाला लाजपत राय किया था। कौन किया था? लाला लाजपत राय किया था। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, चलते हैं। अब वो भी चैप्टर खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चे लोग, और ये चैप्टर आता है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। आज हम लोग जानेंगे शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में। ठीक है, इसका कहानी भी वैसे हम आप लोग के बताने वाले हैं। वैसे आप लोग इसको पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं, फिर हम आप लोग के सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, चलते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? 1870 ईस्वी में लागू। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग का हुआ था। ठीक है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्य वर्ग आया। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ठीक है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ठीक है, महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर में होता है। आगे क्यों आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके रूप के ग्रहण रूप से प्रभावित किया गया है? शहरीकरण के। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, चलते हैं। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके रूप के गहन रूप से प्रभावित किया गया है? शहरीकरण से। आगे क्यों एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आगे क्यों अस्थायी कृषि से प्रभाव से कौन सा जमाव संभव हुआ है? संपत्ति का हुआ। किसका हुआ? संपत्ति का। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना गया है? विस्तृत क्षेत्र माना गया है। आगे क्यों क्या है समांती व्यवस्था से हटकर किसी प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति के बढ़ी है? तो क्या प्रगतिशील प्रवृत्ति के बढ़ी है। ठीक है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो यह अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अनाज रखने के लिए। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, अनाज रखने के लिए। पटना में जो गोल घर बना था, आप लोग याद रखिएगा, पटना में जो गोल घर बना था उस किस उद्देश्य से रखा गया था? बनाया गया था, मतलब तो पटना में जो गोल घर बनाया गया था वो बना था किसके लिए बनाया गया था? आप लोग के लिए अनाज रखने के लिए बना था। चलते हैं, अब आप लोग आगे की ओर बढ़ रहे। ठीक है, अब आगे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, वहां पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है। ठीक है, इंडिका किसकी रचना है? क्या है? हैमे गारस्थन के। ठीक है, उसके बाद पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी यात्रा का राल्फ फिच पटना कब आए थे? अंग्रेजी यात्री जो पटना राल्फ फिच तो वो कब आए थे? तो वो 1856 ईस्वी में आए थे। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? उदयनी के समय में बनी थी। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कहाँ आरंभ हुआ था? मतलब कब आरंभ हुआ था? तो आरंभ हुआ था बाबू 1863 में, और कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। ठीक है, आगे क्यों दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लंदन है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था?
66 ईस्वी में हुआ था। घेटो शब्द का मदर यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया था? यहूदी बस्ती के लिए किया जाता है, यहूदी बस्ती के लिए। भूमिगत रेल सर्वप्रथम कहाँ चली थी? लंदन में चली थी, ठीक है, याद रखिएगा, लंदन में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते हैं? पश्चिमी मजदूर। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, कौन सा शहर आया था? अलेक्जेंड्रिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से होता था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1944 में हुआ था। आधुनिक युग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? वाणिज्यिक क्रांति, ठीक है। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? साम्यवादी शासन प्रणाली और भूमंडलीकरण का। उसके बाद भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? 1990 के दशक में हुआ था, ठीक है। आगे की ओर, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ था? किस शताब्दी में, है ना? तो ये हुआ था 18वीं शताब्दी में। यहाँ तक सभी बच्चे को आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, और इस उम्मीद पे आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग के आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो भी वीडियो आप लोग के लिए, कोई बकवास का वीडियो हमको नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव पढ़ाई पे होना चाहिए और आपके इन फ्यूचर पे होना चाहिए, ठीक है। वैसे देखिए, आप लोग का 10th कीजिए, 10th के बाद बहुत कुछ आप लोग के लिए सोचे है, ठीक है, लेकिन बट आप लोग 10th अच्छा से पहले कीजिए, तो ठीक है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों से समाप्त करने के लिए हुआ था? यूरोपीय। आगे की ओर बढ़ते हैं। अलेक्जेंड्रिया का नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सिकंदर के द्वारा किया गया था। आगे की ओर देखते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। उसके बाद विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। हिटलर का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आगे क्या? द कॉमर्स का नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल लीफ है, ठीक है। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? डी रूजवेल्ट ने, ठीक है। आगे की ओर, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? जॉन विलियमसन ने। कौन है? जॉन विलियमसन ने। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, कुछ क्वेश्चन है उसको चलिए। और आप लोग का है ये बहुत ही अच्छा है, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ठीक है। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इसके बारे में और लास्ट चैप्टर आप लोग का है। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत मतलब सीखे होंगे इसे, और आप लोग का एग्जाम में मुझे उम्मीद है एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है इतिहास के। फिर आप लोग के लिए पूरा फुल वीडियो लेके आने वाले हैं। पहले टॉप बाय टाइप कर देंगे और एक दिन सारा रिवीजन आप लोग के लिए हम करवा देंगे, ताकि आपका एग्जाम में नंबर कितना आएगा उसका भी हम लेकर चलेंगे, ठीक है। चलते हैं। किसने कहा मुद्रा की किसने कहा था किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी सबसे महानतम क्या है? तोहफा है? मार्टिन लूथर। कौन बोला था? मार्टिन लूथर। रूस कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का था, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया था? तो ये था अमृत बाजार पत्रिका को, ठीक है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा। इंग्लैंड में मुद्रा कला को पहुंचाने वाला कौन था? क्या? कैक्सटन था, ठीक है, कैक्सटन। तो उसके बाद 13वीं सदी में किसने ब्लॉक पेंटिंग के नमूनों यूरोप तक पहुंचाया था? यह मार्को पोलो था। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने क्या है? मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई है? चीन में बढ़ाई है। एक बात याद रखिएगा, पुस्तक यानी पेपर, यानी पुस्तक छापने वाला पहला जो किताब उताब जो बनता है, कॉपी उपी बनता है, चीन में बना था। वो कब बना था? 100 ईस्वी के आसपास में बना था। कब बना था? 100 ईस्वी के आसपास में बना था। चलते हैं। भारत में पहला छापाखाना कहाँ था? गोवा में था, ठीक है। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एवजेनर हावर्ड ने किए थे। एवेजेनर कर दो, एवजेनर हावर्ड। और क्या? अल हिलाल का संपादन किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने। कौन किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। चलते हैं अब आगे क्यों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स
मट काको, किसको कहा जाता है? चार्ल्स मट काको कहा जाता है। आगे का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के कारण। मार्टिन लूथर कहाँ कौन थे? मार्टिन लूथर जो थे धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। आगे क्यों? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? अभी बताए चीन में हुआ था। कब हुआ था? 100 ईस्वी के आसपास में हुआ था। ठीक है। आगे 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था? तो के एम पन्नीकरण का। ठीक है। और आई होप ये वीडियो आप लोग को पूरा के पूरा आप लोग का ऑब्जेक्टिव समाप्त है। ठीक है। और मिलते हैं मतलब नेक्स्ट मतलब पूरा आप लोग के लिए एक अच्छे से प्रिपरेशन करके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।